जब भी किसी मुजरिम को या फिर अपराधी को कोर्ट के सामने पेश किया जाता है तो उससे पूछताछ की जाती है, जिसको कि हम गवाही कहते हैं। उसी गवाही के दौरान अगर कोई व्यक्ति जो हो या फिर मुजरिम है अगर झूठी गवाही देता है तो उसके लिए उसे क्या सज़ा दी जाती है। इसके अलावा जो उससे कोर्ट में शपथ दिलाई जाती है उसके लिए उसको क्या सज़ा दी जाती है यदि वो उसको शपथ लेने से इनकार कर देता है। तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दो टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जो कि हमारे आईपीसी के सेक्शन 177 और 178 के अंतर्गत बताया गया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आईपीसी का सेक्शन 177 अगर हम देखेंगे तो ये मुख्य रूप से बात करता है झूठी गवाही के बारे में। झूठी गवाही जिसको कि हम हिंदी में मिथ्या इत्तिला देना भी कह सकते हैं, जो कि हमारे बेयर एक्ट की हिंदी में लिखा हुआ है। इंग्लिश में अगर हम देखेंगे तो इसको बोलते हैं फर्निशिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन। अब इसमें देखिए दो कंडीशन होते हैं जिसके तहत अपराधी को सज़ा दी जाती है, जिसमें से जो पहला कंडीशन ये होता है कि वह किसी कोर्ट के सामने जाके जानबूझ के झूठी गवाही दे देता है। झूठी गवाही दे देता है तो उसको 6 महीने की जेल 1,000 रुपये तक का जुर्माना या फिर इन्हीं दोनों से उसे दंडित किया जाता है। दूसरा हमारा कंडीशन क्या कहता है? दूसरा कंडीशन ये कहता है कि उस व्यक्ति द्वारा अगर दिया गया जो क्या बोलते हैं वो गवाही है, वो अगर उस गवाही के देने से कोई शातिर अपराधी या फिर कोई खूंखार अपराधी को ज़मानत मिल जाए या फिर रिहा हो जाए या फिर वो बच निकल जाए, तो उस कंडीशन में उसे 2 साल की सज़ा और जुर्माने के साथ उसे या फिर इन दोनों के साथ उसे दंडित किया जाएगा। कहने का मतलब है कि जो नॉर्मल जो झूठी गवाही होती है उसके लिए देखा जाए तो 6 महीने की जेल और 1,000 रुपये का जुर्माना, लेकिन ऐसी दी हुई गवाही जिसके द्वारा कोई अपराधी जो है बच निकल जाए, छूट जाए या फिर वह कानून के शिकंजे से बाहर हो जाए, तो वैसे कंडीशन में उन्हें 2 साल की सज़ा और जुर्माने के साथ उन्हें दंडित किया जाएगा। चलिए हम इसका एक उदाहरण बताते हैं कि जो 2 साल और इसमें फ़ाइन है, इसका उदाहरण में देखेंगे कि जैसे मान लीजिए किसी गांव का कोई चौकीदार है, वो चौकीदारी कर रहा है, उस गांव की रखवाली कर रहा है। वह देखता है कि एक अपराधों का जो झुंड है, जो गुंडों का जो झुंड है, वह आता है और उसी गाँव के किसी घर में डाका डाल देता है, चोरी कर देता है। तो जब पूछताछ के लिए उस चौकीदार को कोर्ट के सामने पेश किया जाता है तो वह अपनी बात से मुकर जाता है। वह यह कहता है कि इस गांव में चोरी नहीं हुई है, हाँ गुंडे आए हैं लेकिन वो किसी अलग गांव में चोरी किए हैं। तो ऐसा माना जाता है कि उसने फॉल्स इन्फॉर्मेशन जो है कोर्ट को दी है और इस कंडीशन में वह जो अपराधी होते हैं वो बच निकल जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में उस चौकीदार को 2 साल की सज़ा और जुर्माने से उसे दंडित किया जाएगा। ये होता है मुख्य रूप से ये 2 साल की सज़ा और जुर्माने के आधार पर जो मैंने उदाहरण आपको बताया, ये जो झूठी गवाही है ये घातक गवाही में आती, मतलब कि इसको अगर देने से वो जो अपराधी वो बच जाता है, जो समाज के लिए खतरनाक साबित होता है। चलिए इसके आगे जो हमारा 178 है, इसको क्या कहते हैं? 78 हमारा मुख्य रूप से शपथ के बारे में बोलता है कि कोई भी व्यक्ति है उसको जब भी कोर्ट के सामने आप फिल्मों में या सीरियल्स में देखे होंगे, जब उसको कोर्ट के सामने ले जाया जाता है तो उससे शपथ लिवाई जाती है कि वह जो भी अपनी गवाही देगा वो सही देगा और उसके अलावा कुछ गलत नहीं बोलेगा। तो ऐसे कंडीशन में अगर उस व्यक्ति द्वारा जो कि पूरी रूप से सक्षम है कि उसको शपथ ले सके, वो जानबूझ के उस शपथ को लेने से इनकार करता है या फिर मना कर देता है, तो ऐसे कंडीशन में उसे क्या बोलते हैं 6 महीने की जेल और 1,000 रुपये तक का उसे जुर्माना हो सकता है या फिर दोनों से उसे दंडित किया जाता है। कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति हो या फिर वो अपराधी हो या गवाह हो और कोर्ट के सामने जाकर शपथ लेने से या फिर प्रतिज्ञान लेने से इनकार कर देता है, तो ऐसे कंडीशन में उसे 6 महीने की जेल और 1,000 रुपये का जुर्माना होता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति है या कोई अपराधी है झूठी गवाही देता है और झूठी गवाही देने के बाद अगर कोई अपराधी बच निकलता है, जिसका पकड़ा जाना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, तो ऐसे कंडीशन में उसे 2 साल की सज़ा और जुर्माने से उसे दंडित किया जाता है। चलिए हम इसका भी एक उदाहरण देख लेते हैं। इसके उदाहरण मुख्य रूप से जो 6 महीने की जेल और 1,000 रुपये के जुर्माने में है। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, उसकी कोई भू संपदा है और उस संपदा के अंदर कोई दुर्घटना घट जाती है या फिर कोई मृत्यु हो जाती है, तो और किसी घटना के माध्यम से मृत्यु हुई रहती है, लेकिन वो कोर्ट के सामने जाके ये कहता है कि वो जो मृत्यु हुई है वो किसी दुर्घटना से नहीं, बाकायदे एक प्राकृतिक हुई है या फिर किसी जीव या जंतु या सांप के काटने से हुई है, तो ऐसा माना जाता है कि उसने झूठी गवाही दी है। ऐसे कंडीशन में वो जो अपराधी होता है, जिसने वो अपराध करके वहाँ से गया हुआ होता है, वो बच निकलता है। तो ऐसे कंडीशन में माना जाता है कि अपराधी ने झूठी गवाही दी है, तो उससे 6 महीने की जेल और 1,000 रुपये तक का जुर्माना दिया जा सकता है।
कहने का मतलब हमारा 177 कहता है कि अगर कोई भी हम झूठी गवाही देते हैं तो हमें 6 महीने की जेल और 1000 रुपये तक का जुर्माना होता है। वहीं अगर ऐसी कोई गवाही देते हैं जिससे कोई अपराधी बच निकलता है तो उसके लिए 2 साल की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वहीं अगर कोर्ट के सामने अगर कोई शपथ लेने से या प्रतिज्ञान लेने से इनकार कर देता है जिसके लिए वो वैध है, पूरी तरीके से अपेक्षित हो, तो उसे 6 महीने की जेल और 1000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा आईपीसी का चैप्टर 10 का सेक्शन 177 और 78, जो कि मैंने आपको अपने आसान शब्दों में समझाया। आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।